गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 10 नवंबर 2020 और हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 105। ये वर्कशीट है क्लास 4 के लिए, सब्जेक्ट है मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है चपाती चार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं चपाती चार्ट क्या होता है। एक दिन नेहा और मनीष अपनी कॉपी में गोल गोल आकृति बनाकर एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। तभी चेतन वहां आता है और उनसे पूछता है कि तुम यह क्या बना रहे हो। नेहा ने बताया, यह है चपाती चार्ट। चेतन ने कहा, अरे हाँ, ये देखिए आप यहाँ पर फोटो में दिख रहा है चपाती चार्ट। यह है तो चपाती जैसा गोल गोल, लेकिन इससे क्या करते हैं? लेकिन हम इससे क्या करते हैं? मनीष ने कहा, इससे हमें कई जानकारियाँ मिलती हैं। कई तरह की जानकारी हमें इससे मिलती है। हमारे चपाती चार्ट को ध्यान से देखो। यह पूरा गोला यानी कि चपाती चार्ट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित कर रहा है। इसमें एक रंग लड़कों के लिए और दूसरा रंग लड़कियों के लिए है। चेतन ने कहा, इसमें तो आधे भाग में यानी कि 1/2 भी लिखा है यहाँ पर, एक रंग है और आधे भाग में दूसरा रंग। इसका मतलब तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। चलिए हम भी देखते हैं इस चपाती चार्ट को। यहाँ देखिए, आप सभी को पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये है चपाती चार्ट। इसे चपाती चार्ट क्यों कहा है बच्चों? क्योंकि ये चपाती यानी रोटी की तरह गोल है। और ये देखिए, इसको बीच में 2 रंग अलग भागों में बांटते हैं। इधर वाला भाग नीला और इधर वाला गुलाबी भाग है। आप इसमें क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आपको क्या क्या दिख रहा है? देखिए जरा ध्यान से। हाँ बच्चों, इधर वाला भाग इस वाले भाग के बराबर दिखाई दे रहा है ना बच्चों? यानी कि ये भाग इस भाग के बराबर है। और नीला रंग क्या दिखा रहा है? लड़कियों की संख्या। और गुलाबी रंग क्या दिखा रहा है? लड़कों की संख्या। नीले भाग वाली लड़कियां हैं और गुलाबी भाग वाले लड़के हैं। तो ये भाग इस भाग के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। आधे का क्या मतलब होता है बच्चों? जब हम किसी एक पूरी चीज को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो हम उसे बोलते हैं आधा। आपने ये किया भी होगा, जब आप घर में खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो आप कई बार कहते हैं ना कि मम्मी आधी रोटी दे दो। आधी रोटी का क्या मतलब है? मम्मी उस रोटी को बीच में से बराबर 2 हिस्सों में तोड़ देती हैं, है ना? जब हम किसी चीज को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे आधा बोलते हैं। एक चीज को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में करना आधा हो जाता है ना? तो यहाँ पर हमने देखा इस चपाती चार्ट में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर है और ये आधा भाग है और ये आधा भाग है ना बच्चों? तो आपको पता चल गया। मैं आशा करती हूँ कि आप आधे भाग के बारे में समझ गए होंगे। यानी कि ये है एक पूरी चीज और इसको 2 भागों में बांटा, 2 बराबर भागों में बांटा तो ये हो गया आधा। और आधे को हम लिखते कैसे हैं? 1/2। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, 1/2। एक चीज के 2 भाग हो गए, है ना? बराबर बराबर 2 भाग हो गए, आधा। इस तरीके से हम लिखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब चेतन ने अपनी कक्षा का चपाती चार्ट बनाया। यहाँ पर देख रहे हैं आप, चेतन ने भी अपनी क्लास के लिए एक चपाती चार्ट बनाया। ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इसमें गुलाबी रंग जो है वो लड़के हैं और जो
नीला रंग है वो लड़कियां हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़कियां और यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़के हैं। तो आगे देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे दिया गया है, आप इसे देखकर बताइए आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, आधे से ज़्यादा या कम। और उसकी कक्षा में कितने लड़के हैं, आधे से ज़्यादा या आधे से कम। तो बच्चों अभी हमने सीखा था कि आधा क्या होता है। किसी एक पूरी चीज़ को दो बराबर टुकड़ों में जब हम बांट देते हैं तो वो आधा होता है ना। और ये वाला भाग इस भाग के बराबर होता है, आधा आधा दोनों तरफ बराबर, तो उसको हम आधा करना बोलते हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो चार्ट चेतन ने बनाया है, चपाती चार्ट, उसमें लड़कियों की संख्या आधे से कम है या ज़्यादा है और लड़कों की संख्या आधे से कम है या ज़्यादा है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए बच्चों, इस पाई चार्ट में आपको क्या दिख रहा है। जब हम आधा करते हैं तो ये होगा ऐसे आधा, है ना। अभी हमने आधा करना सीखा था। तो आप देखेंगे ये हैं लड़के पिंक कलर में और ब्लू कलर में लड़कियां। तो आप देख के बताइए क्या पिंक कलर आधे से ज़्यादा है या कम है। हाँ बच्चों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो गुलाबी रंग है वो आधे से ज़्यादा है, इससे भी ये इधर आगे की तरफ जा रहा है। तो यानी लड़कों की संख्या जो है वो आधे से ज़्यादा है और लड़कियों की संख्या आप देखिए ब्लू में यहाँ तक है बस। अगर आधी होती तो ये पूरी यहाँ तक होती है ना बच्चों, इस तरीके से, लेकिन ये आधी नहीं है। तो लड़कियों की संख्या क्या है, आधे से कम है। ये ब्लू वाली आधे से कम है। आधी कब पूरी होती, जब ये यहाँ तक होती है ना बच्चों। तो हम इसमें लिखेंगे कि लड़कियों की संख्या आधे से कम है। यहाँ पर लड़कियों के लिए आप लिखेंगे आधे से कम, आधे से कम। पहले में लड़कियों की संख्या लिखेंगे आधे से कम। और बच्चों आगे हमें बताना है उसकी कक्षा में लड़के कितने हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे, आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप पहला क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में बच्चों से पूछा गया कि क्या वे बारिश में नहाना पसंद करते हैं। उनका चपाती चार्ट इस तरह बनाया गया। यहाँ पर एक चपाती चार्ट बनाया गया है, उसको देखकर हम जानेंगे। आप यहाँ फोटो में देख पा रहे हैं, ये एक चपाती चार्ट बना हुआ आपको दिख रहा है ना। यहाँ पर एक तरफ ये वाइट कलर और इधर रेड कलर। पहले तो हमें ये जानना है कि वाइट और रेड किस किस चीज़ के लिए प्रयोग हुए हैं। जो रेड कलर है, बारिश में नहाना पसंद नहीं करते। जो ये लाल कलर में बच्चे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बारिश में नहाना पसंद नहीं करते। आगे है सफ़ेद रंग में, जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं, यानी कि इतने बच्चे हैं जो बारिश में नहाना पसंद करते हैं। तो अब हमें इसमें क्या बताना है, कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं। आधे, एक चौथाई या तीन चौथाई, 3/4, हाफ, 1/4 या 3/4। कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद नहीं करते, हाफ, 1/4 या 3/4। चलिए बच्चों, अब हम इसमें पहले हम जानेंगे कि 1/4 3/4 क्या होता है। चलिए बच्चों, पहले हम ये सीखते हैं, उसके बाद इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बच्चों अभी हम सब ने सीखा कि आधा क्या होता है ना। मैं आशा करती हूँ कि आपको आधे के बारे में पता चल गया होगा कि आधा क्या होता है। अब हम देखेंगे 1/4 और 3/4 क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप देखेंगे एक चीज़ है ये, यानी कि एक रोटी है ना। इसको हम करेंगे पहले आधा। आधा करने के लिए हम क्या करते हैं,
दो बराबर टुकड़ों में बांट देते हैं, इस तरीके से, है ना। अगर हमने इसे फिर से ऐसे टुकड़ों में कर दिया तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 भागों में, है ना, 4 भाग हो गए। तो बच्चों जब हम इस वाले भाग के बारे में बताते हैं कि ये वाला भाग आप देख रहे हो, है ना, तो इसको बोलते हैं 1/4, यानी कि 1/4। इसको लिखते हैं 1/4, इस तरीके से। इसे बोलते हैं 1/4, यानी कि 4 भागों में से हमने एक भाग के बारे में बताया, है ना बच्चों। इसे बोलते हैं 1/4। और जब हमने ये 2 भाग हो गए तो ये तो आधा हो गया, ये भी बराबर और ये भी बराबर। आधा हमने अभी सीखा था 1/2, इस तरीके से, है ना, 1/2। अब हम जानते हैं 3/4 क्या होता है। 3/4, है ना बच्चों। तो ये एक पूरा भाग, इसको इस तरीके से, ये होता है आधा, और जब हम इस तरीके से, ये होता है 1/4, यानी कि 4 भागों में से एक भाग के बारे में बताया। जब ये हो गया तो ये हो गया आधा, यानी कि इधर भी बराबर इधर भी बराबर। जब हम इतना भाग, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के बारे में बात करते हैं तो ये होता है 3/4, यानी कि 4 टोटल भागों में से 3 भाग। ये 3 भाग, 4 भागों में से 3 भाग के बारे में जब बातें करते हैं तो वो है 3/4। और जब हम चारों भागों के बारे में बात करते हैं तो वो तो हो जाता है पूरा, है ना बच्चों, एक पूरा, ये पूरा गोला, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखिए बच्चों, ये है पूरा, ये हो गया आधा जब 2 बराबर भाग हैं, और 1/4 होता है, ये 4 भाग हो गए किसी चीज के। 4 में से जब हम एक चीज के बारे में बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा 1/4, ये है हमारा 1/4, यानी कि 1/4। 1/4, 4 भागों में से एक भाग। और जब हम 1/3 यानी कि 3/4 की बात करते हैं तो हम बताते हैं 4 में से 3 भाग, इस तरीके से, 1 2 3। इसको हम लिखते हैं 3/4, यानी कि 3/4। ये है 3/4, ठीक है बच्चों। 4 भाग में से एक को जब हाईलाइट करते हैं तो 1/4, और जब 3 भागों को हाईलाइट करते हैं तो 3/4 भाग 3/4। तो यहाँ पर देखते हैं 1/4, 3/4 और आधा। ये आपको पता चल गया है कि क्या होते हैं। आधा, यहाँ पर देखेंगे आधा जब ऐसे बनाया, ठीक है। 1/4 जब हमने ऐसे बनाया, है ना, इस वाले भाग को भर दिया। और 3/4, 3/4 में इस तरीके से 3 भागों को हाईलाइट किया, इसको भी और इसको भी। तो ये है बच्चों आधा, ये 1/4 और ये 3/4। अब इस प्रश्न को करते हैं, कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं। अब हम देखेंगे कि बारिश में नहाना कौन पसंद करते हैं। बारिश में नहाना पसंद करते हैं वाइट कलर में ये वाले बच्चे। तो बच्चों ये आप देख रहे हैं कि ये आधे हैं या 1/4 है या 3/4 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हम सिर्फ वाइट वाले कलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 भागों में से एक भाग पसंद करता है बारिश में नहाना, यानी कि 4 भागों में से एक भाग। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 को क्या बोलते हैं, 1/4। तो यहाँ पर बच्चों पहला क्या आ जाएगा, 1/4। बारिश में नहाना कितने बच्चे पसंद करते हैं, 1/4, इस तरीके से, है ना। ये वाले बच्चे बारिश में नहाना पसंद करते हैं और ये वाले नहीं करते, तो ये हो जाएगा 1/4। आगे है, कितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद नहीं करते हैं। तो हम देखेंगे बारिश में नहाना कौन से रंग वाले नहीं पसंद कर रहे, लाल रंग वाले, यहाँ से यहाँ तक। तो ये बच्चों कितने भाग हैं, 1 2 3, इस तरीके से जब हमने बांटा था, ये आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो इसमें 1 2 3 भाग आ गए,
3 और टोटल कितने हैं 4। तो ये बच्चे हैं जो नहाना पसंद नहीं करते और इसको कितना बोलते हैं 3/4। कितना बोलते हैं बच्चों 3/4। तो जितने बच्चे बारिश में नहाना पसंद नहीं करते वो कितने हैं 3/4। ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज अच्छे से समझ आई होगी। आधा, आधा, 1/4, 1/4 और 3/4। ठीक है बच्चों, जब हम 4 में से 3 पार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो 3/4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब है डियर चिल्ड्रन डू यू नो। अब हमें यहाँ पे कुछ जीके यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। द वर्ल्ड साइंस डे for Peace and Development is celebrated worldwide on the 10th of November every year. World Science Day was proclaimed by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO in 2001 and was celebrated for the first time in 2002. तो बच्चों यहाँ पर हमें बताया गया है कि वर्ल्ड साइंस डे यानी कि विज्ञान दिवस, विश्व विज्ञान दिवस जो है शांति और विकास के लिए यहाँ पर मनाया जाता है। कितनी तारीख को 10 नवंबर को हर साल हम विश्व साइंस विज्ञान दिवस मनाते हैं और इसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा यानी यूनेस्को के द्वारा 2001 में इसकी योजना बनाई गई थी। इसको मनाने के लिए निश्चय किया गया था और इसे हमने पहली बार 2002 में मनाया, सेलिब्रेट किया। ठीक है बच्चों, साइंस डे। तो इस बार की साइंस डे की हमारी थीम है 2020 की साइंस फॉर एंड विद सोसाइटी इन डीलिंग विद द ग्लोबल कोविड-19 पैंडेमिक, यानी साइंस हमारे